राम राम बसारा है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ। उम्मीद है भी आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। भाई कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, परसों के लिए जो अपनी वीडियो नहीं आ पाई, तो भी लाइट की कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिस तरह आप वीडियो बनाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि लाइटिंग का वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वैसे तो बना लेने के जाओ था, लेकिन वही बात फिर दिखन नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज़ का। तो भी माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो भी जो आज आप करेंगे 1857 क्रांति के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में अपन बात करी थी जो ईस्ट इंडिया के खिलाफ विद्रोह हुए थे हरियाणा में और 1857 क्रांति के नेता थे, उनके बारे में अपन बात करी थी। तो भी जो आज आप बात करने जा रहे हैं, हमें 1857 क्रांति के बाद करें हरियाणा के बारे में भी, कि हरियाणा में कित एक्टिव हुई, कित के हुआ, कित लंबी चाली, कित छोटी चाली, कौन सा नेता तो बता दिए भी अपन है, कि घटनाएं हुई 1857 क्रांति के बारे में भी। तो अभी पूछी जाए कि 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भी इसकी शुरुआत हुई थी भी 10 मई 1857 को हुई। 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी और हरियाणा में भी अम्बाड़ा में हुई थी, ठीक है। और इससे दिन मेरठ में भी हुई, दिल्ली में भी शुरू हो गई थी, ठीक है, 10 मई 1857 को भी। तो भी पूछा जा रहा है कि हरियाणा में 1857 क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है भी 14 की साल। 1857 क्रांति का दूसरा नाम है भी 14 की साल, और 14 की साल का भी अर्थ है सत्ता की अवहेलना करना। इसका अर्थ क्या है? सत्ता की अवहेलना करना भी, ठीक है। 14 की साल भी सत्ता की अवहेलना करना आप सुगुन माना जावा है। अगर पूछ ले हुए कि भी 1857 क्रांति से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर है, 1857 क्रांति का संग्रहालय भी, तो यह है कुरुक्षेत्र में भी। 1857 क्रांति का जो संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में है। अगर पूछ ले 1857 क्रांति का स्मारक कहाँ पर है, तो स्मारक अभी अम्बाड़ा में है। जो 22 एकड़ में बन गया अभी, जो 1857 क्रांति से संबंधित स्मारक है अम्बाड़ा में है, 22 एकड़ में बन रहा है, और संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में। अगर अपना पूछ ले हुआ है, देखो भी शुरुआत होगी 10 मई 1857 को। ये पूछे भी कि सोनीपत में शुरुआत कर हुई, तो भी 11 मई 1857 को है जो सोनीपत शुरू हुई थी भी अपना हरियाणा में, ठीक है। 11 मई 1857 को सोनीपत शुरू की थी, और 12 मई 1857 को जो थाने सरता शुरू हो गई थी भी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सोनीपत हरियाणा में 1857 क्रांति शुरुआत कब हुई या थाने सरता कब हुई, ठीक है। तो 12 मई को की थी थाने सर को भी, और 13 महीनों हुई थी भी गुड़गांव और मेवात तय। 13 मई 1857 को गुरुग्राम व मेवात में शुरू हुई थी, और भाई रोहतक में शुरू हुई थी मई के तीसरे सप्ताह में, ठीक है। पूछा जावा है कि मई के तीसरे सप्ताह में तो यह शुरू हुई थी भी रोहतक में, ठीक है। मई के तीसरे सप्ताह में कितना शुरू हो गई थी, रोहतक में शुरू हो गई थी। और जो हिसार में शुरू हुई थी वह हुई थी भी 17 जून 1857 को। 17 जून 1857 है जो वह हिसार में शुरू हो गई थी भी, ठीक है। 17 जून 1857 को हिसार में शुरू हो गई थी। ये अगर अपना पूछ ले हुआ है कि भी सबसे ज़्यादा लंबी कहाँ से चली, तो भी सबसे ज़्यादा लंबी जो चाली थी या क्रांति, तो भी यह चली थी भी रोहतक व हिसार में। सबसे ज़्यादा लंबी जो क्रांति चली थी रोहतक और हिसार में चली थी। और 1857 क्रांति की शुरुआत और अंत दोनों कहाँ पर हुए थे, अम्बाड़ा में। 1857 की
क्रांति की शुरुआत व अंत भी, या ख़त्म की तो ही, तो दोनों चीज़ अम्बाड़ा में हुई थी और लगातार सब ज़्यादा लंबी कहाँ पर चली थी, तो रोहतक व हिसार में। ठीक है, शुरुआत और अंत कहाँ पर हुए थे, अम्बाड़ा। पूछा जाए कि 1857 क्रांति का पहला शहीद कौन था। 1857 की क्रांति का पहला शहीद, तो भी पहला शहीद था भी अब्दुल रहमान खां। अब्दुल रहमान खां, और जो अब्दुल रहमान खां है जो भी झज्जर का नवाब था। ठीक है, झज्जर का नवाब भी अब्दुल रहमान खां था, जो 1857 क्रांति का पहला शहीद था भी। ठीक है, और पूछा जावे कि इनका साथ किसने दिया था, या पूछी जाओ कि अब्दुल रहमान खां को फांसी कब हुई थी, तो इनको जो फांसी दी गई थी वह दी गई थी भी 23 सितंबर 1857 को। ठीक है, फांसी कब दी गई थी इनको, तो 23 सितंबर 1857 को है जो अब्दुल रहमान खां को फांसी दी गई थी। और यह फांसी दी गई थी भी चांदनी चौक दिल्ली में। फांसी चांदनी चौक दिल्ली में है जो फांसी दी गई थी भी। 1857 की क्रांति का पहला शहीद भी अब्दुल रहमान खां झज्जर का नवाब था। 23 सितंबर 1857 को फांसी दी गई थी, और फांसी दी गई थी चांदनी चौक दिल्ली पर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनका साथ किसने दिया था। एक था फर्रुखनगर का नवाब, फर्रुखनगर का नवाब भी अहमद बख्श खां। सॉरी, जो फर्रुखनगर का नवाब था वो था भी अहमद अली। ठीक है, अहमद अली खां था जो था फर्रुखनगर का नवाब था, और भी इनको फांसी दी गई थी 3 जनवरी 1858 को, और चांदनी चौक दिल्ली पर दी गई थी। फांसी कब दी गई, 3 जनवरी 1858 को दी गई थी चांदनी चौक दिल्ली में। और भाई पूछा जाए अगर कि देखो इतिहास का कुछ बताओ कि अंग्रेजों ने किस नवाब को कोल्लू में पिसवा दिया था, तो भी कुछ इतिहासकारों के अनुसार अहमद अली खां को कोल्लू में पिसवा दिया गया था। ठीक है, कोल्लू में पिसवा दिया गया था भी। पूछा जाओ कि जन्मदिन के दिन फांसी किसे मिली, तो जन्मदिन के दिन जो फांसी मिली थी वह दी गई थी भी राजा नाहर सिंह को। जन्मदिन के दिन फांसी तो भी राजा नाहर सिंह को दी गई थी भी, और यह दी गई थी भी 9 जनवरी 1858 को, और चांदनी चौक दिल्ली में दी गई थी। राजा नाहर सिंह है ना जो, यो भी बल्लभगढ़ का नवाब था, बल्लभगढ़ का नवाब भी। ठीक है, इनको फांसी दी गई थी। और राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी बल्लभगढ़ में है, और राजा नाहर सिंह किला भी कहाँ पर है, बल्लभगढ़ में है। और राजा नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। दुजाना के नवाब का चरागा क्षेत्र हुआ करता। 1987 में उसकी स्थापना करी गई थी। राजा नाहर सिंह पहले से जो 1739 में बनाया था भी। और इसमें राजा नाहर सिंह में कार्तिकेय सांस्कृतिक मेला लगाया है, जिसने कहा इसका आर्ट एवं कल्चर या आर्ट एवं क्राफ्ट मेला। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1997 में चौधरी बंसीलाल ने करी थी भी। ये पूछा जावे जब तीनों फांसी हो गई, अब्दुल रहमान खां को, अहमद अली खां को और राजा नाहर सिंह को, और इन तीनों को फांसी दी गई थी भी चांदनी चौक दिल्ली में। और पूछा जा रहा है कि भी जो इन तीनों फांसी दी गई थी, इन फांसियों का वर्णन कौन सी पत्रिका में है, तो वह भी चांद पत्रिका में है।
जो 1857 में क्रांति में दी गई फांसियों का वर्णन हुई। 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन तो भी यो अभी चांद पत्रिका में। अठारह में दी गई फांसियों का वर्णन कौन सी पत्रिका में है? तो चांद पत्रिका में है। और जो चांद पत्रिका है भी यह है विशंबरनाथ कौशिक की। पूछा जावा है कि चांद पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो यह भी विशंबरनाथ कौशिक की। और इनका संबंध भी अम्बाड़ा से है। पेपर में पूछा गया था कि विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ आता है? अम्बाड़ा में है। और हरियाणा का प्रमुख कहानीकार भी कौन हो जाएगा? विशंबरनाथ कौशिक। ठीक है। और भी इसकी प्रमुख रचनाएं हैं ताई, रक्षाबंधन, दुबे जी के पत्थर, मणिमाला, पेरिस की नर्तकी, प्रतिशोध, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभी। ठीक है, जो विशंबरनाथ कौशिक की हैं। और इनकी सबसे पहली रचना भी ताई। पूछा जा रहा है विशंबरनाथ कौशिक की सबसे पहली रचना कौन सी थी? ताई थी भी। और अम्बाड़ा से इनका संबंध है भी। ठीक है। पूछा जा रहा है आसिया किन लोगों को फांसी दी गई? तो आशी के मुनीर बेग व लाला हुकमचंद को फांसी दी गई भी। ठीक है, मुनीर बेग व लाला हुकमचंद को फांसी दी गई। अगर पूछा जावे कि बहादुर के नवाब को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो लोहारू में भी। बहादुरगढ़ के नवाब बहादुर जंग को फांसी लाहौर में दी गई भी। ठीक है, बहादुर के नवाब बहादुर जंग को फांसी भी लाहौर में दी गई थी। और जो बताया था अपन बहादुर का जो नवाब कौन था? बहादुर जंग था। राव तुलाराम अभी अपनी जान बचा कर भाग गया था। ठीक है, राव तुलाराम जो रेवाड़ी थे 1857 क्रांति का नेता था। राव तुलाराम अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान भाग गया था अभी। ठीक है, राव तुलाराम अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान भाग गया था। और किस युद्ध के बाद भाग गया था यो? तो नसीबपुर के युद्ध के बाद। जब नसीबपुर का भारत ने या राव तुलाराम ने आ रहा तो उन्होंने मान लिया था कि भाई अंग्रेज जाकर राज हो गया पूरा, मतलब कि क्रांति खत्म हो गई है एक किस्म से। ठीक है, क्रांति खत्म हो गई है। राव तुलाराम अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान भाग गया था। और नसीबपुर का युद्ध हुआ था अभी 16 नवंबर 1857 को भी। जो युद्ध हुआ था अंग्रेज वर्सेस राव तुलाराम के बीच में। और इस युद्ध में भी हार हुई थी राव तुलाराम की। तो यार तो अपनी जान बचाकर भाग गया था अभी। नसीबपुर का युद्ध भी राव तुलाराम वर्सेस अंग्रेजा बीच में हुआ था। अंग्रेजा जीत हुई थी, राव तुलाराम के समय हार हो गई थी, अपनी जान बचाकर भाग गया था। ठीक है, तो राव तुलाराम है जो पूछी जावे कि राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई थी? राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी भी 23 सितंबर 1863 को। ठीक है, राव तुलाराम की मृत्यु जो 23 सितंबर 1863 को हुई थी, अफगानिस्तान में हुई थी भी। अफगानिस्तान में हुई थी राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को। और
पूछी जाओ क्यों हुई थी, तो 25 रोग के कारण हुई थी भाई। 25 रोग के कारण है जो राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी भाई 23 सितंबर 1863 को। और 1857 क्रांति का अंतिम शहीद भी किसी के माना जाता है, राव तुलाराम को भी। 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद हुई तो भी राव तुलाराम था 1857 क्रांति का अंतिम शहीद। और 23 सितंबर न भी हरियाणा इनकी याद में शहीदी दिवस मनाता भी। हरियाणा शहीद दिवस कब मनाया जाओ है, 23 सितंबर को भी। 23 सितंबर को इनकी याद में हरियाणा में शहीद दिवस मनाया जाता भी। ठीक है, पूछा जाए कि हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाओ, शहीद दिवस है या शहीदी दिवस है, तो भी 23 सितंबर को मनाया जाता है। और किनकी याद में मनाया जाओ, राव तुलाराम की याद में। पूछा जाए कि राव तुलाराम की हवेली कहाँ पर है, राव तुलाराम की हवेली, तो यह भी रामपुरा गांव में भी, रामपुरा रेवाड़ी। ठीक है, रामपुरा रेवाड़ी में है राव तुलाराम की हवेली। और राव तुलाराम स्टेडियम भी कहाँ पहुँचा होगा, रेवाड़ी। राव तुलाराम स्टेडियम तो रेवाड़ी भी। राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पर है, तो भी रेवाड़ी में है, हरियाणा में। ठीक है, और इनके वंश जो है राव युधिष्ठिर, जिन्होंने गौशाला खोलने में स्वामी दयानंद सरस्वती की पहली गौशाला खोलने में मदद करी थी। फिर उनके भी राव इंद्रजीत जो 5-6 बार MP बन चुके गुड़गांव से। अब है आरती राव सिंह जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है, वो भी नहीं वंशज अभी। पूछा जाओ कि 1857 क्रांति में टोटल शहीद कितने हुए, तो टोटल शहीद हुए थे अभी 3467। ठीक है, टोटल शहीद हुए थे 1857 क्रांति में 3467। और अंग्रेजों ने हरियाणा के 115 गांव जला दिए थे भाई। यहाँ पर इतना ही दिख रहा है, आगे ऊपर कराएंगे। तो अभी उम्मीद है आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझ मान दी होगी या आई होगी भाई। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया करो, भी सब्सक्राइब कराया करो। ठीक है, और भी कमेंट कराया करो, लाइक कराया करो भाई। आज जो अपन पूरी कराएं, कल रियासत पूरी कर दें अपनी। जो परसों है अपना योजनाएं टॉपिक कराएंगे, परसों है। ठीक है, योजनाएं कोशिश करें परसों ही पूरा हो जावा है। तो मेन ही योजना भी जो इम्पोर्टेंट है परिणाम पेपर में पहले आली और ई बाई है भी। उसके बाद जो अपन जो पोल्ट्री है हरियाणा की, वैसे तो पोल्ट्री का सारा 10 दिन का खेल है, 5-7 दिन का। तो फिर अपन सोच रहे थे कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज और अपना करा। ठीक है, तो जल्दी अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कराएंगे अगले 5-7-10 दिन में। तो भाई अभी बात करा, इस बात पर एक शायरी सुना दे आपने कि पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा रोक लूँ उसे हर पल के लिए, लेकिन वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। तो भाई समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, तड़पना लिखा हो तो तड़पया जाएगा भी। अपने पहले तो भाई सही बताओ मत, हमें अपना करियर बनाओ, सारी चीज़ बाद में है। ये पल पल तड़पना नहीं पड़ेगा फिर। तो भी अपना पूछे जाओ कि 1857 क्रांति में अंग्रेजों ने कितने गांव जला दिए थे, तो 115 गांव जला दिए थे भाई। अंग्रेजों ने 115 गांव जला दिए थे भी हरियाणा के। ठीक है, और पूछा जाओ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक किस जिले के थे, तो सर्वाधिक सैनिक, सबसे अधिक सैनिक भी 1857 क्रांति में
तो सबसे अधिक जो सैनिक थे वह थे भी रोहतक, हिसार व गुरुग्राम के भी। रोहतक, हिसार व गुरुग्राम के सबसे अधिक सैनिक थे 1857 की क्रांति में। और पूछा जाओ भी एक चीज़ आप जो है स्किप कर गए, सॉरी मिस कर गए, कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। जो इसका चिन्ह था भी कमल व चपाती, कमल व चपाती। और इसका कारण क्या था भी कि 1857 की क्रांति हुई, तो इसका कारण था एनफील्ड राइफल की जगह ब्राउन वेस राइफल इस्तेमाल में ले दी थी भी अंग्रेज़ों ने, का प्रयोग करना या आना भी। ठीक है, एनफील्ड राइफल की जगह अंग्रेज़ों ने ब्राउन वेस नाम की राइफल ले दी थी, और जिसमें गाय व चर्बी के सूअर के मतलब कारतूस गिला रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म में गाय को पूजा जावा है और मुस्लिम धर्म में सूअर को पूजा जावा, जिस तरह वह कारतूस मुँह तो छीलने पड़े थे। जिस तरह अपने जो हिंदू और मुस्लिम हैं भाई हैं वह अब सुकून माना था, मान्य वाक्य में माना भी आप पूजा उन चीज़ा ने, तो इस कारण उन्होंने मना कर दिया था। यह क्रांति की शुरुआत हुई थी भी। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, गाय व सूअर की चर्बी से बने कारतूस, और जीर को मुंह छील के इसमें डालना पड़ा था। जिस तरह नाराज थे लगभग सारे सैनिक अपने थे भाई, उनका किया था कुछ भी गुना था। तो पूछे जाओ कि गद्दार कौन था 1857 क्रांति का, तो भी गद्दार था श्याम सिंह नाम का सैनिक, श्याम सिंह नाम का सैनिक भी, जिसने क्रांति के बारे में अंग्रेजों बताया भी। ठीक है, श्याम सिंह नाम का सैनिक था जिसने क्रांति के बारे में अंग्रेजों बताया था। ठीक है भाई, यो गद्दार था, ये कारण था, ये चीज था। सॉरी माफी चाहते हुए थोड़ी बात पहले बतानी चाहिए थी, तो कोई नहीं, टॉपिक अपना पूरा हुआ नहीं है तो चल रहा है। तो भी पूछा कि भी रोहतक का डीसी कौन था उस समय जिस टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो रोहतक का जो डीसी था वो था भी विलियम लॉज। रोहतक का डीसी था जो, वो था भी विलियम लॉज भी। रोहतक का डीसी था जो विलियम लॉज था, और रोहतक का जो थानेदार था वो था भी बूरे खां। रोहतक का थानेदार कौन था भी, पेपर माले भी हैं, बूरे खां भी। रोहतक का थानेदार था जो बूरे खां था। ठीक है, अगर पूछा जाओ कि रोहतक का तहसीलदार कौन था, रोहतक का तहसीलदार तो यो था भी बख्तावर सिंह। रोहतक तहसीलदार कौन था, बख्तावर सिंह। अगर गुड़गांव का डीसी पूछा गया 1857 क्रांति के दौरान कौन था, तो गुरुग्राम का डीसी भी। तो गुरुग्राम का जो डीसी था वो था भी विलियम फोर्ड। विलियम फोर्ड। ठीक है, गुरुग्राम का डीसी कौन था भी, विलियम फोर्ड। और हिसार का डीसी था भी जॉन बर्डन बर्न।
जॉन बर्डन बरन भाई, यो है जो इसार का डिसी था अभी, जॉन बर्डन बरन इसार का डिसी। एक अम्बाड़ा डिसी भी आया है एक दो बार, तो भी टिड्डी पोरियत, अम्बाड़ा का डिसी टिड्डी फोरियत भी, टिड्डी फोरियत। ठीक है, पूछा जावा है कि 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजा कौन सा अधिकारी महेंद्रगढ़ के किले को देखकर चकित रह गया था, हैरान रह गया था, तो भी लॉर्ड अडसन पूछा जाएगा। लॉर्ड अडसन हरियाणा के किस किले को देखकर हैरान रह गया था, तो भी महेंद्रगढ़ के किले को देखकर। ठीक है, महेंद्रगढ़ के किले को देखकर भी। महेंद्रगढ़ के किले को देख कर जो ये लॉर्ड अडसन हैरान रह गया था। पूछा जाए अंग्रेज अधिकारी एनसन को कहाँ के लोगों ने पीटा या मारा भी, तो भी पानीपत के लोगों ने। अंग्रेज अधिकारी एनसन को कहाँ के लोगों ने पीटा, तो भी पानीपत के लोगों ने। पानीपत के लोगों ने पीटा था भी अंग्रेज अधिकारी एनसन को। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि भी चरखी दादरी किसका हिस्सा था 1857 क्रांति के दौरान, तो भी चरखी दादरी जज्जर का हिस्सा हुआ करता। 1857 की क्रांति में चरखी दादरी किसका हिस्सा होता था, तो भी जज्जर का। ठीक है, किसका हिस्सा हुआ करता, जज्जर का। इब्नू पूछा जाओ कि भी देखो गद्दार भी बहुत थे, कौन कौन सी रियासत ने साथ दिया हुआ अंग्रेजा का, तो भी बहुत गणी थी, सबसे ज़्यादा तावड़ू रियासत ने दिया था अभी। ठीक है, पूछा जाओ है कि भी अंग्रेजों साथ सर्वाधिक किस रियासत ने दिया था, तो भी तावड़ू रियासत ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ किस रियासत ने दिया, तो भी तावड़ू रियासत ने। अंग्रेजों सर्वाधिक साथ किस रियासत ने दिया, तावड़ू रियासत ने। ये भाई कई भाई लोग कहते हैं कि मास्टर जी बोर्ड पर ज़्यादा लिखवावा हैं, लिखा मतलब ऑनलाइन मतलब जो यूट्यूब पर डाला, हाँ उसके बारे में समझाओ कम है भाई। अगर मैं भाई साथ साथ समझाऊँगा ना तो भी वीडियो बहुत लंबी बनाएगी, जिसमें थारा भी जी सोचेगा भी अगर मास्टर जी तो टाइमिंग बताने सोच रहे ना। मैं भी अपना सिलेबस से रिलेटेड सारी बताऊँ जो बताना हमने, और जो बोर्ड पर भी बोर्ड पर लिखवाऊँ। ठीक है, बात कहने तक हम जो लिखी जाएगी वह ज़्यादा समझ में आओगे भाई। ठीक है, हाँ मानना हाँ भाई थोड़ा हाँ नू है बढ़िया लगा वैसे समझाना में, लेकिन देखो भी थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसके बारे में कम बताया जाऊँगा। मैं तो चारूँ भी थोड़ा थोड़ा टाइम में ज़्यादा बात बताए जाए। ठीक है, और मैं ये मतलब नहीं है कि मैं ज़्यादा बोर्ड पर ध्यान रखूँ, इसी कोई बात नहीं है। बस मैं सोचूँ कि जितना कम उसको उतनी कम टाइम की वीडियो डालूँ और ज़्यादा अपना कंटेंट देखने में मिले। ठीक है, तो अंग्रेजों सर्वाधिक साथ दिया तावड़ू रियासत ने।
पूछा जाओ कि तावड़ू रियासत है और किसी ने रियासत साथ दिया था अंग्रेजा का, तो भी एक तो थी पटौदी रियासत, पटौदी, एक थी भी छछरौली, एक थी कुंजपुरा, एक थी करनाल, एक थी लोहारू और एक थी जींदवी। जो इन रियासतों ने है सबसे अधिक साथ तो दिया था तावड़ू रियासत ने, लेकिन इन रियासतों ने भी कसर निकाली थी भाई साथ देने में अंग्रेजा का। तो इन्होंने पूरा नू मान लिया था कि भाई हमने तो देना देना साथ, तो दिया भी था, भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, सर्वाधिक साथ दिया था तावड़ू ने, और अंदर जो रियासतें थी ना जिन्हें साथ दिया था पटौदी, छछरौली, कुंजपुरा, करनाल, लोहारू, जींद ने साथ दिया था भी। ठीक है, पूछा जाओ कि हरियाणा का साथ किसने दिया था? हरियाणा का साथ किस रियासत ने दिया? तो भी जो हरियाणा साथ दिया था पटियाला व नाभा रियासत ने। ठीक है, पटियाला व नाभा रियासत ने जो हरियाणा साथ दिया था। और जींद रियासत के सबसे ज़्यादा संबंध भी पटियाला रियासत के साथ अच्छे थे, और अच्छे नहीं थे नाभा रियासत के साथ, जींद रियासत की। ठीक है, अगर पूछा जावे कि भी दक्षिणी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया, तो जयपुर रियासत ने। दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया भाई? किस रियासत ने दिया? तो भी जयपुर रियासत ने, जयपुर रियासत ने। ठीक है, दक्षिण हरियाणा से तो ज़्यादा साथ किसने दिया था? दक्षिण हरियाणा में जयपुर रियासत ने। अगर पूछ लो कि पश्चिम हरियाणा में किसने साथ दिया, तो भी पश्चिम हरियाणा में बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों साथ दिया भी। बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया भी। ठीक है, पश्चिम हरियाणा में बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस तरह रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाया भी कि वैसे तो क्रांति के बाद का है, हानु पूछ के है कि 1857 क्रांति में हरियाणा किसका हिस्सा था, किस राज्य का हिस्सा था? ठीक है, एक मिनट भाई, 1857 क्रांति में हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था भाई? सॉरी, किस, हाँ 1857 की क्रांति में हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था भी? तो भी यूपी राज्य का हिस्सा था। यूपी राज्य का हरियाणा हिस्सा था भी 1833-34 में। ठीक है, 1857 क्रांति में हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो यूपी का भी 1833-34 वहाँ पर राज्य में बन गए थे। पूछा जाओ कि 1857 की क्रांति के बाद किस राज्य का हिस्सा बना? कि क्रांति के बाद हरियाणा किस राज्य का हिस्सा बना भी? तो ये बना भी पंजाब का, और पंजाब का हिस्सा बना था हरियाणा 1858 में। पंजाब 1858 में भी। ठीक है, पंजाब राज्य हिस्सा था 1858 में। इब्नू पूछा जाओ कि अम्बाड़ा रियासत की जो है, सॉरी, अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा कैंट की स्थापना तो 1843 में हुई थी। और इससे पहले करनाल में था भी, करनाल कैंट की स्थापना पूछी जावे तो करनाल में जो स्थापना हुई थी भी तो 1841-42 में हुई थी भी, करनाल कैंट की स्थापना। ठीक है, अम्बाड़ा कैंट की स्थापना 1843 और करनाल कैंट की स्थापना 1841-42
पूछी जाओ कि करनाल तय अम्बाड़ा में क्यों ट्रांसफ़र किया गया था, तो मलेरिया की बीमारी के कारण है। मलेरिया की बीमारी के कारण करनाल कैंट को अम्बाड़ा में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया गया। भाई स्थानांतरित किया गया, ठीक है। अम्बाड़ा कैंट की स्थापना आया पेपर बोल जो 1843 में। ये पूछी जाओ कि हिसार कैंट की स्थापना कब हुई, तो हिसार कैंट की स्थापना हुई थी भी 1982 में भी, ठीक है। तो भी यो था अपना 1857 क्रांति। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से बहुत समझ में आओगे, क्योंकि जमा बारीकी तो बताई है आप तारे बात। और फिर भी आपने कुछ कमी लगा तो आप कमेंट में बता सको हो। तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, भी कमेंट करा, ताकि और किसी भाई का भी वीडियो काम आ सके। और भी पेपर 1-2 महीना में होना है, जो कर सकता है चल रही है जैसे भी। बाकी कल बताया कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो करेक्शन पोर्टल काटने की संभावनाएं हैं, तो भी सारे कागज़ तैयार रखियो तो करेक्शन पोर्टल में भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम सारा, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ में।